आपके शरीर में प्राण है, आपका शरीर चलायमान है। प्राण जो है, प्राण वायु, इसको यही एक मेन शक्ति है जो पूरे शरीर को संचालित करती है। भस्त्रिका प्राणायाम और 3 मिनट करते रहेंगे हम लोग। जिनको सर्दी जुकाम, एलर्जी, श्वसन रोग, दमा, नज़ला, खांसी, साइनस या फिर फेफड़े की बीमारी हो, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो, सांसें जिनका फूलता हो या हांफ का बीमारी हो, चलने पर सांस फूल जाता हो, दम फूल जाता हो, सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त अक्सर दम में फूल जाती है, उस समय यह भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल ही करना चाहिए। बिल्कुल ही लाभकारी है, उन रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। श्वसन तंत्र और फेफड़े से संबंधित किसी भी तरह का बीमारी हो, सब में यह काम करता है। रक्त को परिशुद्ध करता है। त्रिदोष हमारे जो हैं, 3 दोष जो हैं, वात, पित्त और कफ दोष, इन तीनों दोषों को साम्य अवस्था में लाता है। और कुंडलिनी शक्ति जो हमारे हैं और हमारे शरीर में, शरीर के सभी अंगों में प्राण का उत्थान एक समरसता बनाकर करता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो स्वयं अपने लिए नहीं खाते हैं, बल्कि हमारे शरीर में खरबों जो कोशिका सेल होती हैं, उसके लिए हम खाना खाते हैं, उसके लिए हम श्वास लेते हैं। लंबी श्वास लें, कुछ समय उसको से अंदर रोकें, फिर धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ें। करते रहें भस्त्रिका प्राणायाम और 1 मिनट करेंगे। लंबे लंबे गहरी गहरी श्वासें लीजिए। फेफड़े के डायफ्राम तक ही लीजिए। मतलब श्वास लेने पर पेट नहीं फूलेगा, फेफड़े फूलेंगे। और फिर हम श्वास को छोड़ेंगे उतनी ही गति से जितनी गति से हमने श्वास को अंदर लिया है। अगर 5 सेकंड में हमने अंदर भरा है श्वास को, तो हम प्राण वायु को छोड़ेंगे 5 सेकंड में ही। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम लोग आइए कपालभाति की ओर बढ़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम, पेट इसमें स्वतः अंदर की ओर जाएगा। आपको फोर्स बल नहीं लगाना है, पेट को अंदर करने के लिए बल नहीं लगाना, पेट स्वतः अंदर की ओर जाएगा, श्वास सिर्फ बाहर निकलेगी। कपालभाति 1 मिनट में 60 बार श्वास जो है बाहर छोड़ें। मध्यम गति से करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक और 15 मिनट में 900 बार स्ट्रोक हम लोग करेंगे। जिनको पेट की समस्या है, यानी कि पेट का ऑपरेशन हुआ है, किसी भी तरह का हार्ट से संबंधित किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, उनको ऑपरेशन के 4 माह के बाद ही कपालभाति प्राणायाम को करना चाहिए। अनेक जटिल रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है कपालभाति। कपालभाति
जो महिलाएं गर्भ अवस्था में हैं या फिर जिनको अल्सर की बीमारी है या बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव हो, आंतरिक रक्तस्राव हो या फिर मासिक धर्म के आने की स्थिति में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। कपालभाति। कपाल का अर्थ होता है माथे और ललाट, और भाति का अर्थ है चमक। जो ललाट ही नहीं पूरे शरीर में ओज और तेज और शक्ति और ऊर्जा से भर दे, उस योग का नाम है कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही लाभकारी है। यह मोटापा को ठीक करता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज को ठीक करता है कपालभाति। जिनको डायबिटीज हुआ है, मोटापा का शिकायत है, वो यहाँ पर 15 मिनट हम लोग करवाते हैं। आप लोग घर पे जाके आधे से 1 घंटे और करेंगे खाली पेट, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद किया जा सकता है। जिनको गैस बनता हो या फिर अम्लपित्त हो, गुर्दे में किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, प्रोस्टेट से संबंधित पीसीओडी हो, उससे संबंधित रोगों को निदान करने के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और इसे घर पे जाकर 1 से 2 घंटे करना चाहिए। जिनके अमाशय में किसी प्रकार का दिक्कत हो, अग्न्याशय में जिनका रस जो है न बनता हो, जिनको खाना न पचता हो, इंस्टेटाइन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, धुआत्तु ढेकार आता हो, उनको ये प्राणायाम बिल्कुल ही करना चाहिए। जिनको स्मरण शक्ति बढ़ाना है और जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो बड़बड़ाते रहते हैं, किसी को मिर्गी का अगर संभावना बने, उनको यह कपालभाति करना चाहिए। बहुत ही अच्छा परिणाम है। पूरे शरीर में ये ऊर्जा को भर देता है। हमारा जो रक्त संचरण का क्रिया है, पाचन तंत्र का जो क्रिया है, अग्न्याशय तंत्र का जो क्रिया है, उसको बलिष्ठ और ऊर्जावान बनाता है। सारी क्रियाओं को समअवस्था में लाता है। और त्रिदोष जो है, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को समअवस्था में लाता है। मध्यम गति से कपालभाति करते रहें। कमर बिल्कुल सीधी, मेरुदंड सीधा और गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा। कपालभाति को किसी भी आसन में बैठकर किया जा सकता है। सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठकर आप कर सकते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि आप उस आसन में स्वयं को स्थिर और मन को स्थिर रख पाते हैं कि नहीं। कई आसन ऐसे हैं जिनमें कपालभाति किया जा सकता है, हम लोग करते भी हैं। मंडूक आसन में करते हैं, वक्र आसन में करते हैं। तो बहुत सारे आसनों में भी कपालभाति किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जो शरीर में ओज, तेज और ऊर्जा को भर देता है। अपने क्षमता अनुसार करते रहें। जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी नहीं है, वे तेज गति से भी कर सकते हैं। जिनको है
वो मध्यम गति से करेंगे, सामान्य गति से करेंगे। और जो योग को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अभी अभी जो शुरू किए हैं, उनको सारे योग और आसन और जितने भी प्राणायाम हैं उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए, मध्यम गति से करना चाहिए। और जब इन आसनों का, प्राणायाम का जब अभ्यास हो जाए तब तीव्र गति से ही करना चाहिए। अच्छी सुबह है और चिड़िया के चहकने की आवाज़, वायु का तेज बहना हमारे शरीर को ऊर्जा से भरने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। और सूर्य भगवान भी आज कृपा बनाए हुए हैं, वो अपने प्रकाश में भी विटामिन डी और बहुत सारे हमारे जरूरी जो तत्व हैं उनको सोना के रूप में बिखर रहे हैं। और हमारी इंद्रियां जो एकाग्रचित होकर कपालभाति करने में जुटी हुई हैं, बिल्कुल बाह्य चीजों से ध्यान हटाकर कपालभाति की ओर अपने शरीर का अवलोकन करते हुए कि जब आप अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो शरीर में वो कौन कौन से अंग हैं जिसमें वो स्पंदन कर रहा है, उसको ऊर्जावान बना रहा है। यह सोचते हुए, उसका स्मरण करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। क्योंकि सभी आप योग विद्यार्थियों को पता है कि हमारा जो शरीर है वो शरीर एक नहीं है, शरीर हमारे अंदर 5 शरीर हैं। और जो जिस शरीर को हम देख पाते हैं ये स्थूल शरीर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और भी जो कोश हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर है वो इसके अंदर हैं, जो हम सिर्फ अध्यात्म के द्वारा ही देख पाते हैं। उसको किसी भी मशीन के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। उस शरीर को हम अवलोकन करते हैं योगाभ्यास करने के दौरान। करते रहें। हम अपने मन के आँखों द्वारा हम अपने शरीर के भागों को अवलोकन करते हुए देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो अग्न्याशय है, इंस्टेंटाइन है, हमारा मेरुदंड है, और मेरुदंड से जितने भी 72,72,000 नाड़ियाँ जो निकल करके संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, उन सबका एक अपना रोल है। और कौन कहाँ से जा रहा है और किस तरीका से ऊर्जावान बना रहा है, हमारे शरीर को बल प्रदान कर रहा है, इसको अवलोकन करते हुए हमें इसको देखने की क्षमता बनानी चाहिए। योग क्या है? योग का अर्थ होता है योग यानी जोड़। और क्या जोड़? कपालभाति करते रहेंगे और 4 मिनट करेंगे, योग का अर्थ ही होता है जोड़। बिना योग का इस सृष्टि में कुछ न अब तक न हुआ है और न कुछ होगा। योग बहुत ही गुण चीज है, बहुत ही ऊंची चीज है। योग को हमें समझना पड़ेगा कि योग क्या है। योग आज जो है वो शारीरिक व्यायाम के स्तर तक ही इसको सीमित रखा गया है, और ये हमारी अज्ञानता के कारण हुआ है ऐसा, क्योंकि योग को हम समझ नहीं पाए। अगर गीता को देखते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के योग के बारे में वर्णन किया गया है। हम यहाँ पे जो योग करने आते हैं उस अष्टांग योग का एक भाग होता है जो आसन योग के अंतर्गत आता है, सिर्फ उसका हम लोग अभ्यास करते हैं।
स्थिरम सुखम आसनम। आसन क्या है? जो मन को स्थिर कर दे, पूरे शरीर को स्थिर करके आपको सुख प्रदान करे, वही है आसन। और हम लोग आसन को योग कह देते हैं। वसुधैव यह केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है। अगर गीता को आप देखें, राजयोग उसमें आता है, अष्टांग योग उसमें आता है, कैवल्य की स्थिति उसमें आती है, कर्म योग, अध्यात्म योग, ज्ञान योग, प्रकृति योग, चिकित्सा योग, बहुत सारे योग के बारे में वर्णन किया गया है। तो योग कोई गुण चीज है। अगर हम वेद को उठाते हैं तो वेद कहता है कि योग जो है बहुत ऊंची चीज है और योग के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। यानी कि बताता है हमें वेद, इस ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड को हम देखते हैं योग से बना है। हमारे तारे, गैलेक्सियां, ये सब योग से बनी हैं। काल, समय योग से बना है, जिनको हम देख नहीं पाते। बल, फ्रिक्शन और जितने भी प्रकार के तमाम वस्तुएं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, सभी योग से ही बनते हैं। यहाँ तक कि हम जो पैदा हुए हैं, आप, हम, हमारे माता पिता, सभी योग से ही पैदा हुए हैं। बिना योग का कुछ भी संभव नहीं है। योग मतलब जो, अगर माता पिता का संयोग न हो तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यानी योग बहुत ऊंची चीज है जिसको हमें समझना होगा। हम यहाँ पे आते हैं हरिद्वार में गोविंद घाट। यहाँ पर निःशुल्क योग शिक्षा दिया जाता है पतंजलि योग पीठ के द्वारा। गंगा नदी के तट पर हवाएं चल रही है, बहुत अच्छी मौसम है और सूर्य भगवान की जो आभा, जो किरणें हैं वो हमारे तरफ आ रही है और हम ओज और तेज से अपने आप को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम और 1 मिनट करेंगे हम लोग। तो जैसा मैंने कहा, योग के बहुत सारे पार्ट हैं। उसमें एक आता है अष्टांग योग, और अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि 8 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, यम नियम आसन। उसके बाद आता है चौथा में प्राणायाम। जो हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, यह योग का एक अंश है, एक भाग है। यम नियम आसन, प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहार, उसके बाद आता है धारणा, और फिर आता है ध्यान, और उसके बाद 8वां जो भाग है वो आता है समाधि। जो समाधि है वो क्या है, किसी और दिन बताएंगे, समय की कमी है। लेकिन बस इतना आप जान लीजिए कि वेद के मंत्रों को समझने के लिए समाधि में जाना पड़ता है। यानी कि बिना समाधि में जाए हुए साधक वेद के किसी भी मंत्र का व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं उसी मंत्र से इस सृष्टि का रचना हुआ है। वेद के उसी मंत्र से गैलेक्सियां बनी है, तारे बने हैं, सूर्य बने हैं, बल बना है, समय बना है, गति बना है, सब कुछ उसी से बना है। वो बहुत ही गौण चीज है। इसलिए वेद के मंत्र हम इतना आसानी से उसको सरलता से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए समाधि में जाने के लिए बताया गया है। समाधि में जाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समाधि का अर्थ है कि आप जब अपने उस ईश्वर का जो अंश है, यानी कि आत्मा,
ईश्वर का अंश है जो आत्मा, उसको जागृत करना समाधि में जाकर, और जो सत्य है, क्योंकि उसका तपना, आत्मा का तप क्या है? सत्य है। और जब आप उस आत्मा को सक्रिय करके उसके प्रेरणा द्वारा योग को समझेंगे, तभी आप उस परमपिता परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान जो वेद में है उसको आप समझ पाएंगे। तो कपालभाति, इसके बाद हम लोग करेंगे 3 बंद लगाएंगे भाई। बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगाएंगे, सबको मालूम है। मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद। मूल बंद में हम मल द्वारों को पीछे की तरफ खींचते हैं। जालंधर बंद में हम पेट को अंदर की तरफ लाते हैं, वो उड्डयन बंद की तरफ। और जालंधर बंद में हम अपने ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हैं। तो चलिए करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसको 5-6 बार करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए, मल द्वार को ऊपर उठाते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए और ठोड़ी को कंठकूप से लगाकर श्वास को रोक लेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधा। सावधानी इसमें ये बरतनी है कि जिनको भी उच्च रक्तचाप का बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको सर में दर्द होता हो या अभी हो रहा है, जिनको माइग्रेन है और माइग्रेन से बहुत दिनों से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए, यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको पाइल्स की बीमारी है, यानी कि बवासीर की बीमारी है, जिनको फिस्टुला उसको बोलते हैं, भगंदर बोलते हैं, फिसर, या जिनको गुदा भ्रंश या फिर वृक या किसी भी तरीका का गुप्त रोग है, या ओनी अपभ्रंश रोग है, या वीर्य से संबंधित और रज से संबंधित किसी भी तरह का रोग है, उनको बिल्कुल यह प्राणायाम करना चाहिए। और यहाँ से घर जाकर भी आधे घंटे कम से कम करना चाहिए बाह्य प्राणायाम को। नेक्स्ट हम करते हैं अग्निसार। अग्निसार क्रिया करते हैं। श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकाल करके और पेट को हम गोल गोल घुमा लेंगे। पेट को जो घुमाना है वो क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों। हाँ हाँ, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी कर सकते हैं। इसमें गोल गोल के घुमाया जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, जिस तरीके से करना चाहें। पेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। जिनके पेट में चर्बी हो, मोटापा हो, और जिनको खाना न पचता हो, धुआंतू ढेकार आता हो, गैस बनता हो, अम्लपीत हो, उनको यह बिल्कुल ही प्राणायाम करना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग
सूक्ष्म व्यायाम के तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। एक चीज और इसमें इस आसन में होता है वो बताएंगे तितली आसन करने के बाद में। अभी आपको हमारे साथी ने वेदों की और योग के संबंधी काफी ज्ञान आपको दिया है, और ये इस मामले में काफी अच्छे ज्ञाता हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो, योग कोई भी इंक्वायरी हो योग के संबंध में, आप इसके बाद में इनसे अपनी इंक्वायरी इनसे पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा पूछ के अपना मन शांत कर सकते हैं। अब तितली आसन में क्या करता है कि ये जो पंजे हैं, हाथों को इंटरलॉक करके जो पंजे हैं उसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, जितना आप आगे ला सकते हैं, और फिर अपने ललाट को पंजों से सटाना है, श्वास को छोड़ते हुए। चलिए धीरे धीरे जिनसे हो रहा है वो कीजिए। अवश्य करें, प्रयास करें, क्योंकि अब हम लोग इतने सीनियर हो गए कि ये करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा। अब दोनों पैरों को आप लोग फैला लीजिए, पाद उंगली नमन। अब पैरों की उंगलियों का संचालन करेंगे आप लोग। पाद उंगली नमन, उंगलियों को जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं हाथों से, उसी तरीका से उंगली से करना है। पाद पंज नमन, पूरे पंजे से आगे करते हुए श्वास छोड़ना है, मतलब आगे ढकल जाते हुए श्वास छोड़ना है, और अपने तरफ जब पंजा आएगा तो श्वास लेना, भरना है। और तनाव का अनुभव करेंगे, हर आसन प्राणायाम में तनाव, कि हमारे शरीर में किस भाग में तनाव उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे घुटना है, जांघा है, और पूरे पैर में तनाव का अनुभव होता है इससे। पाद उंगली वृत्तासन आप करेंगे, 1 फीट के दूरी पे बना लेंगे पैरों को और गोल गोल घुमाएंगे। नहीं, गोल गोल घुमाना है। दोनों पैरों को जोड़ते हुए आप इसको घुमाएंगे। हाँ, जोड़ के फैला के कहाँ घुमाएंगे? नहीं, दोनों आप कर सकते हैं। जिनको पैर में दिक्कत हो, अर्थराइटिस हो और अंगुलियां में दर्द हो, उनको अपने क्षमता अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट आप करेंगे दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फुट का फासला रखते हुए दोनों पैरों को जमीन के साथ टच। हाँ, घुमाया तो ऐसे करके जाता था, मिला के ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पैरों में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, गठिया का बीमारी हो, जोड़ों में दर्द हो, उनके लिए वैसा है। चलिए, ये आपने किया। इसके बाद दोनों पैरों को पटक ले जरा। पैर के एड़ी में जिनको का हड्डियां टूट शुरू करें, बढ़ता हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन। एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, नेक्स्ट हम करते हैं, पैर को आप रखेंगे, हाथ को इधर पकड़ेंगे और इसको गोल घुमाएंगे। अगर आपको थोड़ा मैं बीच में इससे सब लोग मिलके एक साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अलग अलग करेंगे तो वो क्लास नहीं होती, फिर वो इंडिविजुअल, और देखने वालों को भी ये लगेगा कि इनकी क्लास में कुछ नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे डिसिप्लिन है। सभी लोग एक साथ ही कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ ही कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, सभी लोग एक ही। जैसे आपको इन्होंने बताया, ये क्लास
निःशुल्क गुरुजी हैं, चलती MP है शर्मा जी। और इसमें योग क्रियाओं को सिखाया जाता है एक्सपीरियंस आदमियों के द्वारा। चलिए, इसके बाद ऊपर तक, फिर छाती से जिस तरीके से बच्चों को लगाते हैं उसी तरीके इसको से आपको लगाने का नहीं प्रयास। हिलाना है ज्यादा, इसको बस सिर्फ आपको हाथ रखना है यहाँ पे और काफी समय से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो काफी एक्सपीरियंस आप लोगों को हो गया है, काफी इसका योग का ज्ञान हो गया है, एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद पैरों को झुला लेंगे। झुलाएंगे। क्योंकि आजकल के परिवेश में पैरों की समस्या, घुटनों की दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये आम बीमारी हो गई है। अगर आप एलोपैथिक में चले जाएंगे तो वो जाते ही आपको ये पेन किलर दे देगा, बोलेगा साहब ये खाइए, वो कंटिन्यू हमारे पास आते रहिए। तो उस समस्या को निदान करने के लिए, मन को शांत करने के लिए योग जो है वो आपको नियमित रूप से करना चाहिए। चलिए, ये घुमा लिया आपने पैरों को, फिर इसके बाद दूसरे पैर को भी ऊपर। जो पैर का जो पंजा है ना, इसको जितना आगे यहाँ पे जितना अंदर लेके आइएगा उतना अच्छा से होता अब है। आप देखिए किस किस का हाथ ये ऊपर आ रहा है और फिर नीचे। अरे वाह, हाँ, ये जितना बहुत अंदर अच्छे। की ओर लेके आएंगे ना उतना जल्दी आसानी से होता है। बहुत सुंदर। इसके बाद पैरों को झुला लेंगे। झुला लें। क्योंकि अगर आपको देवियों के दर्शन भी करने हैं तो भी आपको पैदल जाना पड़ेगा। आपके जो है पैर मजबूत होने चाहिए, जब भी भगवान की आपके ऊपर और दर्शन हो पाएंगे। चलिए, अब इसके बाद पैरों के एक्सरसाइज कर लेते हैं। ऊपर की तरफ झटका से। बोलते हैं घुटनों में बहुत दर्द है, चला नहीं जाता, घुटने रिप्लेस। अगर आप और अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आजकल वो क्या बोल देता है, क्या बोलता है वो, आपके घुटने रिप्लेस हो जाएंगे। और फिर आप कितने वाले लगवाना चाहते हैं, 4 लाख वाले लगवाना चाहते हैं या 3 लाख वाले या 7 लाख वाले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे। अब दूसरे पैर से करेंगे। कमर बिल्कुल सीधा, मेरुदंड सीधा। चलिए, अब दोनों घुटनों के बीच में मुट्ठी रखेंगे और दबाएंगे। हरिओम जी। हरिओम। ले लीजिए, आसन ले लीजिए। ये अब एक आज और करते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए दोनों आप ऊपर उठाएं और नौका आसन। देखें किस कौन का बैलेंस, नीचे नहीं पीछे नहीं गिरना, उतना ही बैलेंस करना है जितना आप कर सकते हैं। नौका आसन इसका नाम है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिनको पूर्ण नौकासन करना है उनको हाथों को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये पूर्ण नौकासन हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, पेटों के लिए, कमर का दर्द, मोटापा, चर्बी सब इससे कम होता है। इसी अवस्था में हाँ, बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कुछ तो हमारे इधर परफेक्ट हो गए हैं, बहुत ही उनका। चलिए मुट्ठियों का कर लेते हैं व्यायाम। हाथों के लिए बिल्कुल टाइट सा
टाइट कीजिए हाथों की अंगुलियों का। हाथों में दर्द हो, जाम हो गए हों, नसें जो हमारी हैं उसको बलिष्ठ बनाता है, मजबूत बनाता है। अब दोनों मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। एक बार अंगूठा बाहर की ओर, एक बार अंदर की ओर। एक कहावत है, बंद मुट्ठी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बात नहीं बताऊंगा। आगे करते ये रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा अच्छे ज्ञान की बातें इन्होंने आपको बताते हैं, और ये जो वेद, ये सब की ज्ञान, गुरु, जिसको गुरु ज्ञान बोलते हैं, ये लोग बताते हैं। हम तो आम। हाँ हाँ। एक सूचना आपको बता देते हैं, पतंजलि योग धाम में 6 अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर लग रहा है। अक्टूबर महीने का ही पता नहीं कौन सा। अक्टूबर नहीं, चलिए, जाम इसके का बाद जीव है, लटपटाया साइड में- जाता है। साइड वाले सुबह में 9 बजे से। और आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे गठिया हो, अर्थराइटिस हो, गैस की चलिए, बीमारी हो, या हाथ किसी जो भी तरह है का प्रॉब्लम साइड हो। में आएंगे अभी, क्योंकि एक साथ हो तो अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल, अगर एक ऐसे कर रहा है और एक हम ऐसे कर दिखा रहे हैं कि सभी लोग एक ही साथ कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। कीजिए कीजिए, सभी लोग एक ही साथ। यहाँ पे निःशुल्क एक बंदा जो है योग कुछ और कर रहा है, वो कौन? हाँ, अब सही होगा। अब ऊपर। बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट हाथों के, घुटनों के लिए, शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। घुमाएं। बड़ा वृत्त बनाएं, आंखों की ज्योति बढ़ानी है तो कीजिए, घर पे भी कीजिए। गर्दन में जिनको प्रॉब्लम रहती हो, हाथों में प्रॉब्लम रहती ये हो, एंटी क्लॉकवाइज भी 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन तो ऐसे लग रही है जैसे एक साथ चल रही है, ऑटोमेटिक सबके हाथ एक साथ मिल रहे हैं। हाँ, इनका भी अब बहुत अच्छे। बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर। योग हंसने मुस्कुराने का ही नाम है। हमेशा क्लास में आने के बाद टेंशन घर पे छोड़ जाए, टेंशन छोड़ दीजिए, यहाँ पे हंसी और फिजिकल फिटनेस लेके आप घर जाइए। इसीलिए कहा जाता है, बाह्य ध्यान से अपने मन को हटाते हुए योग में ध्यान लगाना है। यहाँ ग्रुप में देखिए, अभी ये इन्होंने योग के बारे में काफी कुछ गर्दन बताया को था। नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, ग्रुप करते में रहें। योग करने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि यहाँ पे आके आप अपने आसपास मन की टेंशन को दूर करते हैं। चलिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। गर्दन की एक्सरसाइज। हाँ, ठीक है। गर्दन को आप लेफ्ट, गर्दन को आप गोल घुमाएं, क्योंकि थोड़ा समय को देखते हुए हमें कल से पौने 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अब हम कुछ एक्सरसाइज और कर लेते हैं। सबसे पहले वक्रासन हाथ, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वक्रासन वक्रासन कर लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक आसन है।
बक आसन। ऐसे करो, पहले पैर ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, ये वाला। उसी हाथ को पीछे, बहुत अच्छे। वक्रासन। और इसमें जो है 20 बार कपालभाति भी कर लो। 20 बार कपालभाति आप लोग करते रहें। जिनको पेट में चर्बी है, अतिरिक्त मोटापा है और शुगर की बीमारी है, उसको ये कंट्रोल करता है। रामबाण का कार्य करता है, बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है। फिर आप दूसरे पैर से करेंगे। हाँ, पीछे बता दीजिए। यह गुद्दे को लचीला बनाता है, हमारे पेट को लचीला बनाता है। खाने के बाद जिनका पेट एकदम बिल्कुल काला हो जाता है, उस पेट को यह लचीला बनाता है। गैस, अम्लपीत और धवत्तु ढेकार जिनको आता हो, बिल्कुल आप दूसरे पैर से फिर एक बार। जो पैर इधर गया वो पैर पीछे। हाँ, अब सही बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। पीछे भी हमारी बहन बहुत बढ़िया कर रही है। चलिए नेक्स्ट, फिर हम लोग आ जाते हैं वज्रासन में। और पीछे बताइए पहला कौन सा आसन वज्रासन करें? में, हाँ, मंडूक आसन। मंडूक आसन जो है किसके लिए है? डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों मुट्ठियों को आप नाभि के नीचे लाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और इसमें भी आप जो है कपालभाति। गर्दन सीधा और आगे की तरफ देखिए। कपालभाति इसमें 20 से 25 बार करें। शरीर का अवलोकन कीजिए। ध्यान योग करते समय किसी भी तरह का बाह्य ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमें कब घर जाना है, खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, किसी का कॉल आया तो नहीं मेरे मोबाइल पे। बिल्कुल ये सब ध्यान हटा दीजिए, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा आपको। विश्राम। अब आप दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए करेंगे मंडूक आसन। डायबिटीज, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, यहाँ से घर जाकर भी आपको आधे घंटे करना है। पेट में जिनके अतिरिक्त चर्बी है उनको करना चाहिए, जिनको मोटापा है उनको करना चाहिए, जिनको खाना न पचता हो और बाहर में जो चाट मसाले छोले खाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथों को आप ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। शशकासन। 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 बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए
अपने शरीर का सांस अवलोकन लेते करते हुए हुए फिर वापस आए, एक बार फिर। बहुत सुंदर। अपने शरीर को अवलोकन करते हुए आसन को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम कौन सा आसन करेंगे? इधर वाले बोलेंगे जल्दी। गौमुख आसन। चलिए गौमुख आसन अब हम करते हैं। जो नहीं कर सकते वो आराम से पैर के एक पंजे पर बैठकर हाथों को पीछे ले जाएं, बस। पैर के पहले हाथों को पीछे ले जाएं। पहले पैर के पंजों पर बैठ करके दूसरे पैर को मोड़ते हुए और घुटने के ऊपर घुटने लाते हैं, और जो ऊपर आया पैर उसको पीछे लाते हुए दूसरे हाथों से छूने का प्रयास करेंगे। अब दूसरे पैर से। पहले मेरे से नहीं होता था, फिर मैंने धीरे धीरे इसके प्रैक्टिस की और ये होने लगा। भाई साहब तो बहुत ही बढ़िया, बहुत इम्प्रूवमेंट है इनके। बिल्कुल मेरुदंड एकदम सीधा, गर्दन सीधा, आसमान की तरफ देखिए। और शुरू में आपको कपालभाति कुछ 20 बार परेशानी हो, कीजिए। पर आप धीरे धीरे अभ्यास करें, जबरदस्ती मत करें। कपालभाति 20 बार कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा अभ्यास करने से। चलिए नेक्स्ट हम सबसे पहले उष्टासन। हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे, मुंह बिल्कुल बंद। अर्धचंद्र आसन करेंगे। श्वास लेते हुए आगे। अगर आप हाथ ऐसे रख लेंगे, रख लीजिए हाथ ऐसे, और फिर आप श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। अर्धचंद्र आसन। अभी तो चंद्रमा में आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब पूर्ण उष्टासन कर लेंगे। दोनों हाथों को पीछे लाते समय, और जिनको नहीं जा रहा है उसको वो बगल से लेके जाए ऐसे, पैर को छू ले, और पूरे छाती को टाइट, छाती को ऊपर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बस जितना हो सकता है उतना ही करें, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हुए। खड़े होकर एक्सरसाइज करवा लें। हाँ, आप खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है? इस साइड वाले। बहुत अच्छे करके दिखा दी इन्होंने। अगर यहाँ पे आप 2 मिनट लगातार ये एक्सरसाइज कर लें तो 5 किलोमीटर घूमने के बराबर है। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे जिसको पूरे शरीर को लचीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भाग में तनाव महसूस मत कीजिए। मान लीजिए कि आपको वैष्णो देवी जाना है, तो जय माता की बोलते हुए आप आराम से पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं मनसा देवी, चंडी देवी, ऊपर ऐसे हाथों को कीजिए क्षमता अनुसार। अब पैरों को थोड़ा ऊपर ऐसा छाती से लगाइए।
हमें तो पसीना आ गया। ये ले लीजिए, मैट ले लीजिए अगर आपको मैट चाहिए। मैट ले लीजिए ये वाला। चलिए, बहुत अच्छे। घुटनों के लिए एक्सरसाइज। दोनों पैरों को, हाथों को फैला लीजिए, श्वास रखते हुए नीचे, फिर ऊपर आगे तो सांस लेंगे। जो बैठ सकते हैं, वाह, पंजों के बल। बहुत अच्छे। और जो नहीं बैठ सकते, जो जबरदस्ती मत करना। पता चला गया। चलिए, घुटने का एक्सरसाइज, गोल गोल घुमा लेंगे, दोनों पैरों को एकदम पास रखकर, इतना जैसे आराम से हो सके। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने घुटनों के लिए की, आप कमर के लिए करेंगे। तीन, 4, 5 बार उल्टा दिशा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद हम लोग, चलिए, हाथों की एक्सरसाइज। हाथों का फासला सामान्य रखिए, हाथों को मिलाना नहीं है। हाथों की दूरियां बराबर अवस्था में रहती है। पैरों को फैला लीजिए और ये आसमान की तरफ देखना है। चले, त्रिकोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 और 50 बार। अरे सभी लोग किए हैं। वाह भाई, इनके लिए, सबके लिए ताली हो जाए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए, अब हम करते हैं। अब दोनों को त्रिकोण आसन में ही है, पैर के पंजों को छूना है, श्वास छोड़ते हुए। अब हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे। इसके बाद बहुत आराम से पैर के पंजों के बल थोड़ा सा फासला रखते हुए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, एकाग्रचित्त मन से एक बिंदु पर ध्यान लगाकर, वापस फिर एक बार। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर। दूसरा वृक्षासन। वृक्षासन हम लोग करते हैं एकाग्रचित्त मन होकर, पैरों को उठाकर। ये घुटने से जितना ऊपर लेके आएंगे उतना अच्छा रहता है, करने में आसानी रहती है। एक बिंदु पर ध्यान लगा करके ईश्वर का स्मरण। अरे बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर। अब तो धीरे धीरे लोग बैलेंस बनने लगा है। दूसरे पैरों से करेंगे। और जो नहीं कर सकता वो हाथ
ऐसे भी करके कर सकता है। हाँ, एक पैर पीछे भी ले जाकर कर सकते हैं, ये एक पैर आगे है। करके ऐसे कर सकते हैं, आसान से ही या पीछे जब आपका ऐसे ले बैलेंस जाकर हो के कर जाएगा सकते हैं। तो फिर आप पैर आराम हाँ, से आराम से वो कर सकते हैं। जैसा पैर को उठाए, सामने रखे और फिर चलिए। प्रणाम आसन या आप पीछे की तरफ। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सबका सूर्य नमस्कार शुरू करें। प्रणाम आसन, हस्त आसन 2, पाद हस्तासन 3, वाम अश्रु संचालन 4, पर्वतासन 5, साष्टांग आसन 6, भुजंग आसन 7, पर्वतासन 8, अश्रु संचालन आसन दक्षिण 9, हस्त आसन 10, हस्तासन और हस्तासन 11 और 12। एक बार फिर और धीमी गति से करेंगे। 1 2 3 4 4, हाँ 5 पर्वतासन, पैर के पंजे धरती में होना चाहिए सटा। 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 दक्षिण अश्व संचालन, 10 पाद हस्तासन और हस्त उत्तानासन 11 और एक प्रणामासन 12। हाँ, बता दें, कोई बात नहीं। ठीक, एक और धीमी गति से कर लेते हैं। प्राणायाम आसन, देखिए कैसे करना है। ऐसे हाथों को उठाकर दोनों को ऐसे सटाना है और फिर धीरे धीरे ये जाएगा ऐसे। प्रणाम आसन, 2, फिर ये 3, 4 अश्व संचालन, एक जाएगा। हाँ, पर्वत 5, फिर 6, घुटने और छाती जो है सिर्फ वही जमीन में सटेंगे, बाकी भाग ऊपर रहेगा। 7 भुजंग आसन, 8 पर्वत आसन, पंजे और एड़ी भूमि में रहेगा और ध्यान आपके ढूंढी के तरफ होना चाहिए। दक्षिण अश्व संचालन आसन, एक हाँ ऊपर की तरफ देखिए। 10 अभी 11 12। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल आपको एक हम 12 आसन का फोटो भेज देंगे। हर स्टेप का कैसे होता है उसकी फोटो कॉपी आपको देंगे, आप उसको स्टडी करेंगे। आप ग्रुप में तो है ना, ग्रुप में है ना। अच्छा कोई ठीक है, बात तो नहीं। कोई बात नहीं, आपको दे दिया जाएगा। आप इनको फोन नंबर दे दिए या आपको हाँ, भेज देंगे। आप व्हाट्सएप पे है भेज तो देंगे। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। भेज देंगे। ठीक है, आप थोड़ा तेज गति से कर लेंगे। 1 2 आप देखिए आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे और ज़्यादा हम तेज में करते हैं, लेकिन इसलिए स्लो में कर रहे हैं कि ताकि सभी लोग कर पाए। बैठ के कुछ वो अनुलोम विलोम करें। अब बैठ कर थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाक से गारी गारी श्वास लीजिए, मुंह से नहीं। किसी भी आसन में बैठकर किया जा सकता है। यह हमारा 5 उंगलियां हैं और 5 मुद्राएं इसमें हैं। ये जो मुद्रा है अंगूठा, वो अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। यह है अग्नि। उसके बाद वाला जो है वायु। इसके बाद वाला जो बड़ी अंगुली है ये आकाश तत्व है। ये अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, तो अग्नि और ये वायु दोनों को समान अवस्था में, इसीलिए ये जो हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम, इसका दोनों ज़्यादा प्रयोग करते हैं ताकि ये लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। करते रहें अनुलोम विलोम। जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है शरीर में, उनको यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, बहुत बार करना चाहिए। टॉन्सिलाइटिस का जिनका प्रॉब्लम है और जिनको शरीर में ब्लॉकेज है, धमनियों में ब्लॉकेज है, उनके लिए रामबाण है। अनुलोम विलोम बिल्कुल करना चाहिए। घर पे जाकर भी आधे 1 घंटा आप लोग करते रहें। जिनको संधिवात है, मतलब कि कहीं भी दर्द हो गया अचानक, छाती में हो गया या कमर में हो गया या बदन में हो गया, अक्सर गैस जब एसिडिटी बनती है उसके कारण भी कई बार अचानक से दर्द हमारे शरीर में होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय यह अनुलोम विलोम बिल्कुल ही लाभकारी होता है। उस समय बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बार करना चाहिए। बहुत ही लाभकारी, करते रहें। जिनको गठिया का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, नाड़ी शोधन का काम कर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, एक साथ आप 2-2 मुद्राओं का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसा आवश्यकता हो, जैसा आवश्यक हो, जैसी आवश्यकता हो, उसी प्रकार की मुद्रा का चयन कर सकते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति हमने तीव्र गति, मध्यम गति और सामान्य गति 3 प्रकार से कहा। आयु और आवश्यकता के हिसाब से। तो ये केवल और केवल यंगस्टर्स के लिए, जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, उनके लिए। बाकी मध्यम गति से
उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष है सामान्य गति से। वो मध्यम बल का भी प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए सामान्य बल पूर्वक करना होगा। ऐसे गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करें, आवश्यकता के अनुसार करें। अभी जैसे मैं तो लगभग 5 मिनट ऐसा करता हूं, लेकिन गर्दन नहीं हिलाता हूं, कंधों में और फेफड़ों में ये जो एक सामान्य गति होती है, प्राण के प्रविष्ट होने से उतनी होगी। ऐसे गर्दन ऐसे से नहीं हिलाना, नहीं, गलत बात। विकट से विकट संकटों का अंत हो जाता है, सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुख और दरिद्रताओं से, सारी दीनताओं से, सारे अभावों से मुक्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप की पूर्णता और उस ब्रह्म की पूर्णता को अनुभव करने लगते हैं। आइए, पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 आंखों पर, कान मुट्ठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक उद्गीत को नाद के रूप में जपते हैं। तो ये नाद योग हो जाता है, भ्रामरी प्राणायाम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोग करते रहें और 5 मिनट करेंगे। बाह्य ध्यान से अपने मन को एकाग्रचित करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करते हुए करेंगे। किसी भी आसन, प्राणायाम या योग करते समय बाह्य दृष्टियों का ध्यान हटाकर किया जाता है। ये नहीं कि अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं और सोच रहे हैं अपने घर के बारे में कि कब हम जाएंगे, हम लेट हो रहे हैं, लेट हो जाएंगे, किसी का मोबाइल पे कॉल तो नहीं आया होगा, कोई मेरा इंतजार तो नहीं करता होगा, और घर दुनिया बात की तमाम चीज़ें। बिल्कुल इस अपने मन में आते हुए विचार को बाहर निकालते हुए योग करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 घंटे में देखा गया है 36,000 बार हमारे मन में ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों उत्पन्न होती है। यानी कि हम सोचते हैं किसी न किसी चीज के बारे में, अनवरत हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती है। तो इंद्रियों पर एकाग्रता ध्यान बनाए रखती है, उसको बस में रखते हुए आप करते रहें। हमारे नासिका में 2 छिद्र होते हैं। दाहिना नासिका छिद्र जो सूर्य नाड़ी से संबंधित है, और बाई नासिका छिद्र जो चंद्र नाड़ी से संबंधित है। और दोनों को जब साम्य अवस्था में हम लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपको बुखार लगता है तो बुखार लगने का मतलब है कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। मतलब क्या है कि आपका जो सूर्य नाड़ी है, यानी कि दाहिना नासिका छिद्र, उससे आप श्वास ले रहे और छोड़ रहे होते हैं। तो जब भी हमें बुखार आए, शरीर का टेम्परेचर बढ़े, तो क्या करना चाहिए? हमें अनुलोम विलोम का प्राणायाम करना चाहिए ताकि ये सम अवस्था में बने। और दूसरा इसका सलूशन यह है कि चंद्र नाड़ी को हमें क्रियान्वित करना होगा। यानी चंद्र नाड़ी से हम श्वास लेंगे और चंद्र नाड़ी से यानी कि बाई नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और बाई से ही हम छोड़ेंगे। तो ये जो है चंद्र नाड़ी, ये शीतलता से संबंधित है। चंद्रमा शीतलता, यही से बना है हठ योग। हा का मतलब होता है हुंकार, यानी हुंकार मतलब कि गरम, अहंकार, क्रोध। और यह सूर्य नाड़ी को प्रदर्शित करता है, यानी कि आपके नासिका के दाहिने नासिका छिद्र को प्रदर्शित करता है हुंकार। हा ये हो गया। और ठ क्या होता है? ठ का मतलब होता है ठंडा, यानी कि सूर्य गर्म है और चंद्रमा जो है वो ठंडा है। तो ठ ठंडा कौन? चंद्र नाड़ी। यानी कि आपको बाई नासिका छिद्र को आपको क्रियान्वित करना होगा, आपके शरीर को टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो। और इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर शरीर में कम हो जाए, मरणासन की अवस्था में रोगी का जो शरीर है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, टेम्परेचर गिरने लगता है, तो उस समय सूर्य नाड़ी को प्रदीप्त करने के लिए दाहिना नासिका छिद्र को से हम श्वास हमको लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। लेकिन एक सामान्य पुरुष के लिए यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि योग में हम निपुण नहीं हैं। जो एकदम शांत रहता है, शिथिल रहता है, साम्यावस्था भाव में रहता है, जो आनंद में रहता है,
उसका दोनों नासिका छिद्र एक समान काम करते हैं। मतलब जब आप देखेंगे कि जब आप शिथिल है, शांत हैं, ऊर्जावान हैं, टेंशन मुक्त हैं, तनाव मुक्त हैं, आनंदमय हैं, उस समय आपका दोनों नासिका छिद्र यानी कि चंद्र नाड़ी बाई नासिका छिद्र और सूर्य नाड़ी दाहिना नासिका छिद्र दोनों सामान्य अवस्था में काम करता है। यानी दोनों नासिका छिद्र से आप उतना ही अपान वायु का आप ग्रहण करते हैं और उतना ही मात्रा में प्राण वायु को आप विसर्जित करते हैं, और वही साम्यावस्था है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। विश्राम। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों अंगूठा से अपने दोनों कान को बंद करके तर्जनी को ललाट पर रखते हुए आंख को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जिस तरीका से हिचकी लिया जाता है, हिचकी जिस तरीका से लिया जाता है उसी तरीका से अपने जो गले हो उसको संकुचित करना होता है। टॉन्सिल के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। गले से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो, चाहे थायराइड हो, आपका TSH लेवल बढ़ गया हो या घट गया हो, उसको संतुलित में लाने के लिए करें। उद्गीत प्राणायाम इसके बाद करेंगे। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए उस परम पिता ईश्वर का स्मरण करते हुए कि आपने बहुत ही सुंदर इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया और जो हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए जो हमें अवसर प्रदान किया प्रलय काल के बाद, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और आप हमें प्रेरणा से हमें और पृथ्वी के समस्त प्राणियों को सुख समृद्धि देने के प्रेरणा स्रोत बनते हुए हम आपका स्मरण करते हुए, आइए दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए उससे उत्पन्न ऊष्मा को अपने आँखों पे और अपने चेहरों पर स्पर्श कराते हुए उसका अनुभव करते हुए धीरे से अपने आँखों को खोल लेंगे। लेटने वाले आसन कर लेते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे मकर आसन। जब आप अनुलोम विलोम कराते हो ना, उसके बाद ध्यान भी करा करो। फिर उसके बाद ध्यान, उसके बाद जो आप वो कराते हैं कंठ वाला, क्या बोलते हो, उज्जयी बाद में कराया करो, क्योंकि इसमें पूरा ध्यान लग जाता है ना। ध्यान भी तो लगाना पड़ता है। पहले अनुलोम विलोम कराया, फिर भ्रामरी कराया, उसमें भी अपना ध्यान रहता है। फिर उद्गीत कराया, उसमें ओम का ध्यान रहता है। फिर उसके बाद 1 मिनट का ध्यान होता है। फिर उसके बाद उज्जयी जो कराते हैं लास्ट में कराया करो, जब आंखें खोल दो।
जब आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, वो नोट कर लेते हैं उसी तरह। दोनों पैरों को एक साथ बिल्कुल सीधा देखेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान भी लगता है ना परमात्मा की, जैसे वो होगा उसका होता है। हाँ, ये हमने किया मकर आसन। अब हम करेंगे सल्व आसन। सल्वासन। दोनों आसन, हाथों को आप थाई के नीचे ले आए और एक पैर को आप जमीन से 1-1.5 फुट ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ 1 2 थोड़ी 3 सटाए रखिएगा। 5 6 थोड़ी अपना जो है सटाए रखिए 8 धरती में। 9 10। चलिए अब हम करेंगे भुजंग अर्धभुजंग आसन। दोनों हथेलियों को जमीन के साथ रखते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं। कुछ समय रोके, उसके बाद धीरे धीरे नीचे। अब करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए फिर करेंगे भुजंग आसन। पूरा हाथ टाइट, घुटने मोड़ने नहीं चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन। पैर के एड़ी को देखना रहता है, अपने शरीर को जितना मुड़ा सके उतना मुड़ाइए, मोड़े। बहुत सुंदर। अब हम करेंगे धनुर आसन। धनु आसन, धनुरासन। किसी भी तरीके से पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। चलिए एक साथ जितना ले हो सकते सके हैं। उतना करिए। हाँ, फैला भी सकते हैं, जबरदस्ती मत नहीं तो कीजिए। पेन होगा। और जो झूल सकता है भाई झूल लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे उठेगा, अभ्यास करने पर उठ जाएगा। धनुष आसन हो गया। अब आप आराम से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तान पाद आसन। एक पैर को आप जमीन से 1-1.5 फुट ऊपर उठाएंगे। उत्तान पाद आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4। पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। 6 7 8 9 10। अब एक पैर से आप जीरो बनाइए। पादभ्रत आसन। 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3
4 5 6 7। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों पैरों से एक साथ 0 शून्य बनाने। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जो है पेट की समस्त बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है। फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों को एक साथ और झूला झूला फ्री में। पेट के चर्बी को घटाता है। गैस, अम्लपीठ, खट्टी ढेकारे जिनको आता हो बिल्कुल कीजिए। चलिए, ये हमने किया पवन मुक्त आसन। अब हम करेंगे शलभासन। सबसे पहले दोनों पैरों को आप 90 डिग्री ऊपर लाएंगे, अर्ध हलधर आसन। चाहे तो आप हाथों से दोनों को सीधा करने का प्रयास कर लें, फिर हाथ छोड़ते हुए जमीन पे रखें। इसी में जो करना चाहे पूर्ण हलधर आसन। इसमें जो कर सकते हैं वो करें आराम से, कुछ देर रुके, फिर इसी में करेंगे सर्वांग आसन। अपनी बॉडी को बैलेंस बनाते हुए करें। चलिए, फिर हम आ जाते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट साइकिलिंग। दोनों पैरों के से साइकिलिंग। घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है साइकिलिंग। पेट पर दबाव पड़ता है और पेट में जिनके चर्बी है वो भी घटाता है। मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज। पूरा पांडिल मारिए, धीरे धीरे मारिए। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए, अभी हमने साइकिलिंग की। अब पब्लिक की डिमांड पे हम कर रहे हैं मरकट आसन। बहुत ही लाभदायक आसन है। दोनों हाथों को 180 डिग्री पे रखेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए। अगर घुटने आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो गर्दन राइट साइड में। मरकट आसन। पंजे के ऊपर पंजे, घुटने के ऊपर घुटने। फिर दूसरी तरफ। क्योंकि समय पे आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग समय पे आए। 5:30 बजे हम जो है समय पे इसको समाप्त कर पाए। फिर इसी में हम दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फुट का फासला रखते हुए
अपने घुटने को एड़ी के साथ टच करेंगे, गर्दन अपोजिट साइड। मरकट आसन। ध्यान हाथों के हथेलियों के ऊपर देखें, सीधे सामने। फिर दूसरे साइड। आपको करवा लेते हैं। योग निद्रा आसन। योग निद्रा आसन में आप जो है दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फुट का फासला, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। योग निद्रा में चले जाएं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए या फिर मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए योग निद्रा में। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए अपने मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें। अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं शरीर के, उसका ध्यान करें। अपने पैरों के अंगुलियों में, पंजों में, छेहनों में थोड़ा सा हल्का स्पंदन देते हुए अवलोकन करें। यह ठीक से काम कर रहा है, ठीक हो गया है और अच्छा हो जाएगा। उसके आगे अवलोकन करते हुए अपने जांघ में थोड़ा सा स्पंदन करते हुए अपने ढोड़ी, अपने पेट, जिसमें आपके समस्त ऑर्गन हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। पेट है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, स्टोमक है, आमाशय है, अग्न्याशय है, पित्ताशय है, फेफड़े हैं, गुद्दा है, किडनी है। ये सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे हो जाएंगे। इसे अच्छा हमेशा हम रखेंगे और इसके लिए योग नित्य प्रतिदिन हम करेंगे। उसके ऊपर गर्दन, हाथ की हथेलियाँ, उंगलियाँ में स्पर्श करते हुए आँखों का अवलोकन करेंगे, अपने मस्तिष्क का अवलोकन करेंगे। ये ठीक हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। स्मरण करते हुए आइए दोनों हाथों के हथेलियों से घर्षण करते हुए उससे उष्मा को हम अपने चेहरे और आँखों पर उसका महसूस करते हुए पाई करवट लेकर के उठकर बैठ जाएंगे। भैया योग निद्रा खत्म हो गई है, उठ जाओ। सोया नहीं जाता है इसमें। चलिए सिंहासन कर ले। सिंहासन। हाँ, आज हम गर्दन के लिए अभी करेंगे सिंहासन, उसके बाद तालीवादन, फिर हास्यासन, फिर प्रार्थना। वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों के, भारत में शेरों की डिमांड बहुत ज्यादा है और शेर जो है हर जगह पूजे जाते हैं। सिंहासन। आपको बकरी नहीं बनना, आपको सिंह बनना है, शेर नहीं बनना है। बकरी नहीं बनना। चलिए अभी हम क्षमता अनुसार करना चाहिए, नहीं तो कितने बार गलत ढंग से प्रस्तुत करने पर गले में प्रॉब्लम आ जाती है। तालीबाद है, बहुत अच्छे। ध्यान से देखिए कैसे एक साथ कीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3, अब 2 3, 2 बार, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अब 1 1 3 को 1 का रेशियो में किया जाता है, पूरा हाथ का हथेलियाँ लाल हो जाती है। हाथ से आसन। हाथ से आसन करेंगे, मुंह बंद करके हंसेंगे, खुलकर हंसेंगे। बहुत सुंदर। चलिए पाठ करते हैं। आइए इसके आपने बाद नोट किया होगा कपिल शर्मा शो सिर्फ हास्य आसन से वो लाखों रुपया कमा रहा है। बिल्कुल। चलिए पाठ। शांति पाठ। ओम हऊ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए एक सबके लिए भलाई के लिए भी करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःख भाग् भवेत्। आज का दिन सबके लिए मंगलमय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वामी रामदेव बाबा की जय। गंगा मैया की, आपकी हमारी सबकी जय। हमारी सभी गौ माता का पालन हो और हमारी आपकी सभी जय। कल प्रातः 5:30 बजे मिलेंगी इसी टाइम इसी जगह पे जी। तब तक सभी लोगों को हरिओम। यहाँ पे निःशुल्क माइक से गंगा घाट बंद कर दिए ना। ओके, कल मिलेंगे कल 5:45 बजे। अगर किसी कारण से हम लाइव नहीं आ पाते हैं तो ये दोनों वीडियो कल का और आज का दोनों फेसबुक पे सेव रहेंगे। आप कभी भी जब भी आपको करना हो योग सुबह में तो आप इस वीडियो को खोल करके कभी भी आप कर सकते हैं, तब आपको एक मिलेगा क्या, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तरह से संबंधित रोग या किसी भी तरीका से अगर संबंधित अगर आपको पीड़ा है या कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम आपका सहायता रहेंगे, बोलेंगे। ये दोनों वीडियो हम हमेशा के लिए सेव करके रखेंगे फेसबुक पर। जब भी आपको करने का मन हो, और लाइव तो रोज आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाटा खत्म हो जाते हैं। 2 GB लगभग डाटा खत्म हो जाते हैं 1.5 घंटे में ये आते समय, तो रोज पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जब भी योग करना हो और कोई सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप यही वाला वीडियो खोल करके और आप योग कर सकते हैं। तब तक के लिए हम यहीं विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। आपके सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त करते रहें। ओम हरिओम। हाँ, नोट कर लेते हैं।